योग साधना के इस क्रम में हम आपको धनुरासन के विषय में बताने जा रहे हैं और आगे हम बताएंगे कि किस प्रकार से हम यहाँ पर मानसिक रूप से साधना कर सकते हैं। जैसा कि हम हमेशा बताते हैं, कोई भी योग अभ्यास करने के लिए, योग साधना करने के लिए सबसे पहले समय का चयन और समय के चयन के बाद में स्थान का चयन और स्थान के चयन के साथ ही साथ हमारी शारीरिक स्थिति का ध्यान रखना जरूरी होता है। हम अपनी शारीरिक स्थिति का ध्यान रखते हुए, यानी कि हम पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हों, तब निश्चित समय में निश्चित स्थान में योग साधना करें। योग साधना के लिए बहुत अधिक खुली जगह ना हो, बहुत अधिक बंद जगह भी नहीं होना चाहिए जहाँ की सांस लेने में हमें दिक्कत हो, और एसी, कूलर, पंखे का भी बहुत अधिक योग साधना के समय में प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर ज़रूरत हो, आवश्यकता हो तो बिल्कुल धीमे गति में, बिल्कुल स्लो गति में पंखा, कूलर और एसी इत्यादि का उपयोग कर सकते हैं। बहुत अधिक हवा का झोंका हमारे शरीर में न लगे, ऐसी स्थिति में हम योग साधना करें। तो जैसा कि हमने बताया, समय का ध्यान रखना, स्थान का ध्यान रखना और उसके साथ में शारीरिक स्थिति का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। इन सब बातों में ध्यान देते हुए आप योग साधना प्रारंभ कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने बताया आपको, हम अभी धनुरासन के विषय में बताने जा रहे हैं। तो धनुरासन करने के लिए आप सबसे पहले पेट के बल जमीन पर आसन पर लेट जाएं। 4x6 का आसन जमीन पर आप बिछा लें और उस आसन पर पेट के बल सपाट लेट जाइए। दोनों घुटनों से पैरों को ऊपर की तरफ मोड़ना है। दोनों पैर आपस में मिलाते हुए जंघा और घुटने, पैर की पिंडलियां, पंजा बिल्कुल आपस में मिला हुआ रहे, और इसके बाद दोनों पैरों को पैर के घुटने से मोड़ करके ऊपर को उठा लें। अब धीरे धीरे श्वास अंदर लेते हुए, यानी कि पूरक करते हुए, हमारे पैर की पिंडली और पंजे के बीच का जो स्थान है, पैर की पिंडली और पंजे के बीच का जो पतला हिस्सा है, उस पतले भाग को, पतले हिस्से को दोनों हाथों से पकड़ना है। यानी कि दोनों पैर की पिंडली और पैर के पंजे के बीच के भाग को दोनों हाथों से पकड़ लें। अब धीरे धीरे श्वास बाहर निकालते हुए, रेचक करते हुए छाती, गर्दन और सिर को ऊपर की तरफ तानना है। छाती, गर्दन और सिर को जितना अधिक ऊपर की तरफ आप तान सके, कोशिश करें कि केवल हमारा पेट जमीन में स्थिर रहे और बाकी शरीर का पूरा हिस्सा जमीन से ऊपर उठ जाए। यानी कि हमें अपने शरीर की आकृति धनुष के समान बनाना है। जैसा कि इस आसन का, इस योग साधना का नाम है धनुरासन। तो हमें अपने शरीर को धनुष की आकृति के समान स्थिर करना है। धीरे धीरे पूरक करते हुए शरीर को ऊपर की तरफ तानेंगे। हाथों के सहारे पैरों को पीछे की तरफ, पैरों को आगे की तरफ खींचेंगे। सिर को, गर्दन को, छाती को पीछे की तरफ तानेंगे। अब धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते हुए, रेचक करते हुए, जितनी देर संभव हो सके रेचक में, यानी कि बाह्य कुंभक में हमको स्थिर रहना है। श्वास को बाहर रोक करके और हमें इस पोजीशन में स्थिर रहना है। और जब हम श्वास प्रश्वास की गति को साधते हुए, दृढ़ करते हुए और धनुरासन की स्थिति में स्थिर हो जाएं, तो हमें यहाँ पर मानसिक रूप से साधना करना चाहिए। हम आपको बता दें, भगवत उपासना 2 प्रकार से की जाती है।
आध्यात्म साधना के अंतर्गत भगवत उपासना सगुण और निर्गुण भेद से दो प्रकार की बतलाई गई है और मानसिक, वाचिक तथा कायिक भेद से ये तीन प्रकार से की जाती है। वैसे तो मानसिक उपासना योगियों के लिए श्रेष्ठ बतलाई गई है, परंतु कोई भी योग साधक मानसिक उपासना कर सकता है। जैसा कि हम हमेशा बताते हैं, योग साधना के अंतर्गत, योगाभ्यास के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक साधक को मानसिक साधना अवश्य ही करना चाहिए। योग साधना के द्वारा शुद्ध अंतःकरण से की गई मानसिक उपासना साधना मनोवांछित कामनाएं पूर्ण करने में सक्षम होती है। ऐसा साधक संपूर्ण दुखों से मुक्त होकर के जीवन के प्रत्येक क्षणों में आनंद की अनुभूति कर सकता है। सफलता के पायदान को बड़ी ही आसानी से प्राप्त कर सकता है। प्राचीन समय में योगियों के द्वारा साधना में वैसे साधन को कोई महत्व तो नहीं दिया गया। वैसे भी प्राचीन समय में, प्राचीन काल में साधन का अभाव था, साधन थे ही नहीं। जो भी साधन थे प्राकृतिक साधन थे, कोई आधुनिक भौतिक साधन नहीं थे। ऐसे में मानसिक साधना ही श्रेष्ठ मानी जाती थी। वास्तव में मानसिक साधना का ही मार्ग श्रेष्ठ होता है, क्योंकि मानसिक साधना उपासना अंतःकरण को शुद्ध और एकाग्र किए बिना संभव ही नहीं हो सकती। जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध, निर्मल और एकाग्र नहीं होगा, तब तक हम मानसिक उपासना को अंगीकार कर ही नहीं सकते। इसके लिए हमें पहले मानसिक रूप से एकाग्र होना पड़ता है, मानसिक रूप से हमको साधना में लीन होना पड़ता है, तभी मानसिक साधना संभव हो पाती है। और ये इसके लिए योग्य माध्यम है योग, क्योंकि योग में जब साधक अग्रसर होता है तो स्वाभाविक ही उसकी जो प्रवृत्ति है वो अंतर्मुखी होने लगती है, और जब प्रवृत्ति अंतर्मुखी हो जाती है तो साधक का मन अपने आप ही एकाग्र होने लगता है। शुद्ध अंतःकरण से की जाने वाली साधना उपासना चिंतन से हमारे अभीष्ट शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि अत्यधिक चिंतन करने वाला मानव जैसा चिंतन करता है वैसा बन जाता है। शुद्ध अंतःकरण द्वारा अत्यधिक चिंतन उपासना करने से मानव में उस प्रकार के गुण अपने आप ही आने लगते हैं। विद्वान का चिंतन करने वाला विद्वान, धनिक का चिंतन करने वाला धनवान, संत का चिंतन करने वाला संत, ईश्वर का चिंतन करने वाला ईश्वर, और मूर्ख का चिंतन करने वाला मूर्ख, खल, दुष्ट आदि अवस्थाओं को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। इसी प्रकार से धन की इच्छा रखने वाले यदि यम नियम आसनादि के द्वारा विशुद्ध अंतःकरण से धन के देवता का मानसिक चिंतन करें तो निश्चित रूप से उन्हें धन की प्राप्ति होती है, यानी कि वो अर्थ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। यहाँ हम ये उल्लेख कर दें कि धन की कामना करना या धन के देवता की उपासना करना किसी भी स्थिति में अनुचित नहीं है। हम ईश्वर आराधना करें, ब्रह्म की कल्पना करें, उस परम पुरुष के साथ एकाकार की कल्पना करें, सद्गति की कामना करें, मोक्ष की कामना करें, परंतु धन, अर्थ की कामना त्याज्य नहीं है। और वो भी खास करके वर्तमान समय में, जबकि धन के बिना, अर्थ के बिना जीवन जीना भी असंभव हो गया है। जीवन जीने के लिए वर्तमान समय में हर किसी को धन की आवश्यकता होती है। हम जीवन की आवश्यकताओं की अनदेखी नहीं कर सकते, इसलिए आप योग साधना के अंतर्गत धन के देवता की भी मानसिक उपासना, मानसिक आराधना कर सकते हैं। इस प्रकार से योग साधना के अंतर्गत, योगाभ्यास के अंतर्गत आप चाहें उतनी मानसिक साधना कर सकते हैं, आध्यात्मिक साधना कर सकते हैं।
और करना ही चाहिए, क्योंकि शारीरिक लाभ की दृष्टि से हम योग साधना करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, तो ये तो योगाभ्यास की स्वाभाविक परिणति है कि जब हम एक्सरसाइज करेंगे, व्यायाम करेंगे, योगासन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, यम नियम का अनुसरण करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा शरीर तो स्वस्थ होगा ही होगा, हमारा शरीर ऊर्जावान होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर हम इन सब बातों के साथ ही साथ योगाभ्यास में आध्यात्मिक साधना को जोड़ करके चलें, मानसिक रूप से आध्यात्मिक चिंतन मनन करें, तो हमें इससे और भी अधिक लाभ हो सकते हैं। जैसा कि हमने बताया, भगवत उपासना के क्रम में आप धन के देवता की भी आराधना कर सकते हैं। आप जो है अगर इस प्रकार से साधना करते हैं तो निश्चित रूप से आप पर धन के देवता की कृपा होगी, और जब धन के देवता की कृपा होगी तो उसका आपको लाभ होगा, फायदा होगा। हमारी योग साधना का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक साधना, आध्यात्मिक लाभ होना चाहिए। केवल शारीरिक स्वस्थता के लिए अगर हम योग करते हैं तो वो बुद्धिमत्ता नहीं है, जब तक कि हम योग साधना के साथ साथ आध्यात्मिक साधना नहीं करते। क्योंकि योग साधना का, जैसा कि हमने पहले भी बताया, स्वाभाविक प्रभाव है कि वो हमारे शरीर पर तो प्रभाव डालेगा ही डालेगा, शरीर में जो भी खामियां होंगी उनको दूर करेगा ही करेगा। अगर हम आध्यात्मिक साधना का उद्देश्य बना करके योग साधना व्यायाम करते हैं तो ये हमारे लिए अति श्रेष्ठ होता है। वैसे अगर जैसा कि हमने बताया ये धनुरासन का प्रयोग है, तो इस धनुरासन के विषय में शारीरिक लाभ की बात करें, निश्चित लाभों की बात करें, वैसे तो ये योग अनंत है, योगासनों का जो लाभ है, प्रभाव है, वो भी अनंत है। इन आसनों को किसी निश्चित लाभों की परिधि में नहीं देखना चाहिए। इन आसनों से हमें अनंत लाभ मिलता है, योग व्यायामों से हमें अनंत लाभ मिलता है। बस आवश्यकता होती है सही जानकारी की, सही मार्गदर्शन की, और सही समय पर योग साधना करने की। तो हमें इनसे अनेकों लाभ होते हैं, ऐसे ऐसे लाभ होते हैं, इतने सूक्ष्म, इतने छोटे छोटे लाभ, शारीरिक लाभ हमें प्राप्त होते हैं जो जिनकी गणना करना, जिनका उल्लेख करना ही मुश्किल हो जाता है। परंतु अगर हम मुख्यतया इस धनुरासन से लाभ की बात करें तो इसके मुख्य लाभ हैं, जैसा कि यह धनुरासन आंतों में फंसी हुई वायु के दोषों को दूर करता है। हमारी जो पाचन क्रिया है, पाचन तंत्र है, जो पेट में जो आंतों का मकड़ जाल फैला हुआ है, इसके बीच में वायु का प्रभाव रहता है, अपान वायु। तो इस अपान वायु के दोष से धनुरासन हमें मुक्ति प्रदान करता है। अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से धनुरासन का अभ्यास करता है तो उसे अपान वायु जो आंतों के इर्द गिर्द रुकी रह जाती है, उसकी शिकायत कभी नहीं हो सकती है। और जब अपान वायु का विकार दूर हो जाएगा तो गैस्ट्रिक इत्यादि की शिकायतें नहीं होती हैं, गैस्ट्रिक की फिर कोई हमें तकलीफ नहीं रह जाती। ऐसा साधक गैस्ट्रिक विकार से बिल्कुल मुक्त हो जाता है। हमारे हृदय की दुर्बलता को भी यह धनुरासन दूर करता है। हमारे हृदय में, फेफड़ों में अगर संकीर्णता है, कोई कमजोरी है, बहुत से लोगों के जैसे वाल चौक हो जाती है, हृदय में तकलीफ आ जाती है, तो उनके लिए भी ये धनुरासन लाभदायक होता है। हृदय की दुर्बलता को दूर करके हृदय को सबल बनाने में धनुरासन बहुत ही कारगर होता है।
अगर शरीर के मोटापे की हम बात करें तो ये धनुरासन हमारे शरीर के मोटापे को बिल्कुल दूर कर देता है। नियमित रूप से अगर धनुरासन का हम अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर में मोटापा रह ही नहीं सकता, क्योंकि आप देख रहे होंगे जब हम धनुरासन करते हैं तो हमारा शरीर पूरा मुड़ जाता है, घूम जाता है। पूरे शरीर में ये धनुरासन प्रभाव डालता है। जैसे आप देख रहे हैं कमर टेढ़ी हो जाती है, घुटने भी टेढ़े होते हैं, छाती भी पीछे की तरफ तनती है, सिर और गर्दन भी पीछे तनता है। तो इस प्रकार से जो है पूरे शरीर में ये धनुरासन प्रभाव डालता है। तो मोटापा तो बिल्कुल हमारे शरीर में रह ही नहीं सकता, बल्कि हमारे पूरे शरीर में लोच पैदा करने में ये धनुरासन बहुत ही कारगर होता है। कंधों को सुदृढ़ करता है। हमारी जो मेरुदंड है, रीढ़ की जो हड्डी है, स्लिप डिस्क में लोच पैदा करने में ये धनुरासन बहुत कारगर है। हमारी मेरुदंड में लोच पैदा करता है। अगर कोई व्यक्ति साइटिका या सर्वाइकल इत्यादि बीमारियों से ग्रस्त है तो उसके लिए भी ये धनुरासन लाभदायक है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो पहले ऐसे कुछ योग व्यायाम कर ले जो कि गैस्ट्रिक इत्यादि को दूर कर सकते हों। और गैस्ट्रिक इत्यादि का अगर विकार है सर्वाइकल या साइटिका ग्रस्त साधक को, तो उसको ऐसी स्थिति में ये धनुरासन नहीं करना चाहिए। वो व्यक्ति धनुरासन तब करे जब उस के शरीर से गैस्ट्रिक इत्यादि के विकार बिल्कुल दूर हो जाएं। गैस्ट्रिक से ग्रस्त अवस्था में सर्वाइकल या साइटिका के मरीजों को ये धनुरासन नहीं करना चाहिए। वो तभी करें जब पूरी तरह से शारीरिक रूप से स्वस्थ हों। तो ऐसा कोई भी साधक, योग साधक, योगाभ्यासी व्यक्ति इस धनुरासन से अनंत लाभ प्राप्त कर सकता है, जिसमें जैसा कि हमने बताया शारीरिक लाभ है, आत्मिक लाभ है, मानसिक लाभ है, अनेकों लाभ हैं। तो उन लाभों को आप इस योग व्यायाम के माध्यम से, योग साधना के माध्यम से निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। योग निद्रा के विषय में अगर हम बात करें तो योग निद्रा करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल जमीन पर लेटना पड़ता है। 4x6 का आप आसन डाल लें और उस आसन में आप सबसे पहले पीठ के बल जमीन में लेट जाएं। पीठ के बल जमीन में लेटने के बाद धीरे धीरे श्वास की गति को संतुलित रखते हुए दोनों पैरों को कंधों की तरफ ले जाएंगे। दोनों पैरों को कंधों की तरफ ले जाते हुए आप सबसे पहले दोनों हाथों को पैरों के अंदर से बाहर निकाल लें, यानी कि हाथ हमारे ऊपर हो जाएं और पैर नीचे। दोनों पैरों को हाथों के नीचे करते हुए, यानी कि कंधों के नीचे करते हुए पैर के पंजों को सिर के नीचे ले जाना है, पीठ के नीचे ले जाना है। पीठ का हिस्सा जमीन में स्थिर रहेगा। गर्दन और सिर दोनों पैरों के ऊपर हो जाएंगे। धीरे धीरे इस प्रकार से आप प्रयास करें, अभ्यास करें। श्वास की गति को साधते हुए धीरे धीरे प्रक्रिया को समझ लें, उसके बाद में आगे बढ़ें। तो जैसे कि हम बता रहे थे कि दोनों पैरों को इस प्रकार से कंधों के नीचे से ला करके और सिर के नीचे लाना है। सिर के नीचे दोनों पैरों को ला करके दोनों पैर के पंजों को आपस में मोड़ लेना, फंसा लेना है, यानी कि सिर हमारा पैर की पिंडली और कलाइयों पर स्थिर हो जाएगा। जैसे सिर के नीचे कोई सपोर्ट लगा हो, तकिया लगी हो, उस प्रकार से हमारी पिंडली और पैर की कलाई का सपोर्ट सिर में
हो जाएगा। सिर पैर की कलाई और पिंडली के सहारे स्थिर रहेगा और उसके बाद में धीरे धीरे आप दोनों हाथों को पैर के बाहर से, जंघाओं के बाहर से ले जा करके कमर के नीचे दोनों हाथ की हथेलियों को, दोनों हाथ के पंजों को आपस में पकड़ लें। पैरों को सिर के नीचे ले जाकर के आपस में फंसाना है, तो हाथों को कमर के नीचे ले जाकर के आपस में फंसा देना है। पैर हमारे सिर के नीचे आपस में फंसे रहें और दोनों हाथ जंघाओं के बाहर से होते हुए कमर के नीचे आकर के आपस में मिल जाएं। और आप कोशिश करें कि कस करके दोनों हाथों को आपस में पकड़ लें। अगर आप हाथ की कलाई को एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ सकते हो, या दोनों हाथ से आप जो है दोनों कलाइयों को इस प्रकार से गूंथ करके अगर पकड़ सकते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये एकदम से संभव नहीं है। जब आप बहुत अभ्यास करेंगे तब ये संभव हो पाएगा। जैसे जैसे आपके शरीर में लोच बनेगा, आपका शरीर जैसे जैसे ढीला होगा, सुडौल होगा, वैसे वैसे इस प्रक्रिया में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये प्रारंभिक अवस्था है, इसमें आप जितना अधिक कर सकते हैं उतना अधिक सामान्य रूप से श्वास की गति को नियंत्रित करते हुए और इसको करेंगे। थोड़ा सा कठिन अवश्य है, लेकिन अगर अभ्यास करेंगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। शरीर में आवश्यक लोच बन जाने के बाद में ये बिल्कुल आसान हो जाता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, इसका नाम है योग निंद्रासन। तो इस योग निंद्रासन में आप अगर आगे बढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आप इस स्थिति में सो सकते हैं। आप 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे तक इस पोजीशन में स्थिर होकर के और नींद भी ले सकते हैं। इतना आसान है ये आसन। सामान्यतया देखने में, समझने में तो बड़ा कठिन है, प्रारंभिक अभ्यास में भी कठिन है, लेकिन जब अभ्यास अच्छा हो जाएगा तो ये इतना सरल हो जाता है, इतना आसान हो जाता है, जैसा कि इसका नाम है योग निंद्रासन। तो इसमें आप नींद निकाल सकते हैं, आराम से सो सकते हैं इस पोजीशन में, इतना आसान हो जाता है। तो इस प्रकार से आप धीरे धीरे इस योग निंद्रासन का अभ्यास करें। अगर आपने इस योग निंद्रासन को पूरी तरह से कर लिया, आप इस योग व्यायाम को करने में अगर सफल हो गए, तो हमारा दावा है कि आपका शरीर कभी बेडौल हो ही नहीं सकता, आपका शरीर कभी रोगी हो ही नहीं सकता। हाँ, ये जरूर है कि उम्र के अनुसार, अवस्था के अनुसार शरीर में परिवर्तन आता है, बदलाव आता है, लेकिन आपके शरीर में हमेशा ओजस्विता बनी रहेगी। आपका शरीर हमेशा शक्तिवान रहेगा, आपके शरीर में कमजोरी नहीं आ सकती, आपका शरीर बेडौल नहीं हो सकता, हमेशा सुडौल और स्थूल बॉडी रहेगी आपकी। तो इस प्रकार से श्वास प्रश्वास की गति को नियंत्रित रखते हुए, संतुलित रखते हुए, और आप ये योग निंद्रासन का अभ्यास कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं। और अगर हम इस योग निंद्रासन के शारीरिक लाभ की बात करें, हालांकि शारीरिक लाभ की दृष्टि से या स्वास्थ्य की दृष्टि से हमें योग अभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि योगाभ्यास हम करेंगे, योग व्यायाम करेंगे, तो उसकी स्वाभाविक परिणति है कि वो हमारे शरीर पर तो प्रभाव डालेंगे ही डालेंगे। योग अभ्यास की, योग व्यायाम की स्वाभाविक परिणति है, वो हमारे शरीर पर अपना प्रभाव डालते ही डालते हैं। ये कोई सोचने की या कहने की बात नहीं है। अगर हम योग व्यायाम करेंगे, संतुलित श्रम करेंगे, तो निश्चित रूप से उसका शारीरिक प्रभाव होगा ही होगा। अगर आप गलत प्रक्रिया को अपनाएंगे, गलत ढंग से योग व्यायाम करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो आपको उससे नुकसान होगा, हानि होगी। अगर आप सही प्रक्रिया में संतुलित योगाभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से आपको शारीरिक लाभ प्राप्त होगा। और शारीरिक लाभ का मतलब होता है स्वास्थ्य लाभ।
तो इस प्रकार से आप जो है योग व्यायाम करें, लेकिन उसका उद्देश्य केवल शारीरिक लाभ या स्वास्थ्य से संबंधित नहीं होना चाहिए। उसका मकसद आध्यात्मिक होना चाहिए। जब आप इस प्रकार से योगाभ्यास करें, किसी निश्चित योग आसन में योग मुद्रा में स्थिर हो जाएं, तो आपके ध्यान में, आपके चिंतन में आध्यात्मिक साधना होना चाहिए, इष्ट साधना होना चाहिए। आपका आपकी दृढ़ता स्थिर होना चाहिए। आपकी दृढ़ता रोगों में, बीमारियों में विकृत नहीं होना चाहिए। अगर आप योग को रोग की दृष्टि से करते हैं, आप अगर योग को शारीरिक स्वस्थता की दृष्टि से करते हैं, तो हमारा तो ये सुझाव रहता है कि अगर आपको शारीरिक स्वस्थता की ही दृष्टि से योग को करना है, व्यायाम करना है, तो उसके लिए हमारे साहित्यों में और भी उपाय और भी माध्यम बताए गए हैं। जैसा कि आप योग अभ्यास करते हुए, योग मुद्रा करते हुए, या अभी जैसा कि हम ये योग निद्रासन के विषय में बता रहे हैं, ये योग निद्रासन करते हुए आप चाहें तो ऐसे मंत्र का स्मरण कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं जिसके विषय में हमारे योग ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे शास्त्रकारों ने बताया है कि ये मंत्र आरोग्य से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है। अगर आप ये निश्चित मंत्र का चिंतन करते हैं, मानसिक मनन करते हैं, जाप करते हैं, तो निश्चित रूप से वो मंत्र आपको आरोग्यता प्रदान करेगा ही करेगा। इसके लिए हमारे शास्त्रों में हमारे मनीषियों ने मंत्र का प्रावधान किया है। इस मंत्र को शायद आप जानते होंगे, ये मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। अगर आप इस एक्सरसाइज में, इस योग व्यायाम के समय महामृत्युंजय मंत्र का मानसिक चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो फिर आपको किसी भी रोग से परेशान होने की जरूरत नहीं है, रोग का चिंतन करने की जरूरत नहीं है। केवल आपको महामृत्युंजय मंत्र का ही चिंतन करना है और उसका मानसिक जाप करना है। हालांकि महामृत्युंजय मंत्र में भी अलग अलग प्रावधान है। अगर आपको कोई साधारण रोग है, साधारण बीमारी से आप ग्रसित हैं, तो आपको महामृत्युंजय का जो सामान्य मंत्र है, इसका आपको चिंतन, इसका आपको मनन करना चाहिए। अगर कोई असाध्य रोग से ग्रस्त है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो मृत्यु शैया में पड़ा है, तो उसके लिए भी महामृत्युंजय मंत्र का विधान है। सामान्य योग व्यायाम करते हुए वो स्वास्थ्य की दृष्टि से महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकता है। उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो योग व्यायाम करेगा तभी स्वस्थ हो सकता है। हमारे योग ऋषियों ने, हमारे शास्त्रकारों ने हमें ऐसे ऐसे मंत्रों का प्रावधान दिया है कि उनका चिंतन, उनका मनन करके हम शारीरिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हमें केवल योग व्यायाम पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि योग व्यायाम के अंतर्गत आपको मानसिक चिंतन मनन पर ध्यान देना चाहिए। और अगर हम योग व्यायाम के निश्चित लाभों की बात करें, तो जैसा कि आप ये योग निद्रासन कर रहे हैं, योग निद्रासन के विषय में आप जानकारी हासिल कर रहे हैं, तो योग निद्रासन के विषय में अगर हम निश्चित लाभों की बात करें, तो ये एक काफी जटिल आसन है। और जाहिर है कि जिस प्रकार से ये जटिल आसन है, तो उसी प्रकार से इसके बहुत सारे लाभ भी हैं। जैसा इसका नाम है उसी प्रकार से इसका काम भी है। ये आसन शरीर को स्वस्थ और सुडौल रखते हुए हमारी कुंडलिनी शक्ति तक को जागृत करने का सामर्थ्य रखता है। हमारी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके, यानी कि हमारे शरीर में जो खट चक्र हैं उनका भेदन करते हुए सहस्त्र रंध्र तक पहुंचाने में
सक्षम है, इतना महत्वपूर्ण आसन है ये योग निद्रासन। शारीरिक लाभ से अगर हम बात करें तो ये किसी निश्चित लाभ की दृष्टि से इसको देखना इस आसन का उपहास होगा, क्योंकि ये इतना जटिल आसन है कि हमारे संपूर्ण शरीर को स्वस्थ रखने में, संपूर्ण शरीर को सुडौल रखने में और संपूर्ण शरीर को ऊर्जावान बनाए रखने में ये योग निद्रासन बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अत्यंत शारीरिक ऊर्जा प्रदान करने वाले इस आसन में मानसिक एकाग्रता एवं शारीरिक दृढ़ता प्रदान करने की भी क्षमता है। तो इस प्रकार से आप इस योग व्यायाम को आध्यात्मिक चिंतन के साथ में जोड़ करके अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको शारीरिक लाभ तो प्राप्त होगा ही होगा, आपको मानसिक और आत्मिक लाभ भी प्राप्त होगा। तो हमारी सलाह है कि आप एक साथ कई लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से आप ये योग व्यायाम करें। तो हमारी शुभकामना है कि आपका उत्तरोत्तर विकास होगा, आपकी दिनों दिन उन्नति होगी।